हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल पर। आज हमारा टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई, शिक्षा मनोविज्ञान किसने चलाया और शिक्षा मनोविज्ञान की इम्पोर्टेंट परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, आज हम यही सब देखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में अमेरिका में सन 1900 में थॉर्नडाइक के माध्यम से हुई। अतः इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो थॉर्नडाइक। बात करें परिभाषाओं की तो स्किनर का कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है। स्टीफन का कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान मानव के शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। बी.एफ. स्किनर का कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानवीय व्यवहार का अध्ययन है। प्रो का कहना है कि व्यक्ति के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक सीखने की परिस्थितियों का अध्ययन एवं व्याख्या करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। पील महोदय का कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। काल्सनिक का कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, नियमों एवं निष्कर्षों का अनुप्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। तो ये तो था शिक्षा मनोविज्ञान। इन सब का कहना है कि जब हम मानव के व्यवहार का और शैक्षिक परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं तो वो शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। बात करें शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम अभिवृद्धि एवं विकास को देखते हैं, अधिगम को पढ़ते हैं, व्यक्तित्व, बुद्धि, व्यक्तिगत विभिन्नता, मापन एवं मूल्यांकन, सांख्यिकी, शिक्षा शास्त्र, विद्यालय एवं उसका वातावरण, ये सारे शिक्षा मनोविज्ञान के ही क्षेत्र हैं और ये सब हर टीचिंग एग्जाम्स के सिलेबस में रखे जाते हैं क्योंकि ये पूरा शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। क्योंकि ये पूरा शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इन्हें हम अलग अलग टॉपिक वाइज समझेंगे। अभी हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, यानी उसकी नेचर कैसी है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति अत्यंत लचीली है। शिक्षा के समस्त लक्ष्य उद्देश्य इसकी प्रकृति में शामिल हैं। यानी शिक्षा के माध्यम से हमें कौन कौन से उद्देश्यों की पूर्ति करनी है, ये सब उसकी प्रकृति में ही आएगा। इसे कला एवं विज्ञान दोनों कहते हैं। जब यह शैक्षिक समस्याओं की खोज करता है तो उसे विज्ञान कहते हैं और जब यह प्रभावी शिक्षण विधियों का, सहायक सामग्रियों का, नियमों का, सिद्धांतों का, शिक्षण कलाओं का और कक्षा में प्रयोग करते हैं तो इसे कला कहते हैं। तो यानी ये कला और विज्ञान दोनों ही हैं। इसके बाद आता है मनोविज्ञान व्यवहार के अध्ययन की विधियां, यानी हम अधिगमकर्ता के व्यवहार को कैसे उसका अध्ययन कर सकते हैं, उन विधियों के बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें पहली हमारी जो विधियां हैं वो हैं निरीक्षणात्मक विधियां, दूसरी होती है हमारी प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल जिसमें हम करते हैं, एक होती है हमारी विवरणात्मक विधियां। तो जो निरीक्षणात्मक विधियां हैं इसमें दो विधियां आती हैं, एक होता है अंतर्दर्शन और एक होता है बहिर्दर्शन विधि। वहीं विवरणात्मक विधियों में इतिहास गाथा, प्रश्नावली यानी जो क्वेश्चनेरा होते हैं, समाजमिति विधि, निर्धारण मापनी, विकासात्मक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, सांख्यिकी विधि, तुलनात्मक विधि और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। इन विधियों के आधार पर ही मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, मानव के व्यवहार को हम समझ सकते हैं। व्यवहार के अध्ययन की समस्त विधियां वस्तुनिष्ठ हैं, मात्र 6 विधियां आत्मनिष्ठ हैं। कौन कौन सी? आत्मदर्शन, इतिहास गाथा, प्रश्नावली, साक्षात्कार, परिसूची और आत्मकथा। ये विधियां ऐसी हैं जो आत्मनिष्ठ हैं, यानी जिनका हम खुद से भी निरीक्षण कर सकते हैं। बाकी सारी विधियां जो हैं वो वस्तुनिष्ठ कही जाती हैं। अब आने वाले लेक्चर में हम इन सब विधियों को अलग अलग डिफाइन करेंगे कि कौन सी विधि में क्या किया जाता है और किस प्रकार से हम उस विधि को संचालित करते हैं, कैसे हम उसमें व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। आप प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहे तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।